हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपकी झिलमिल बुक है दूसरी कक्षा के लिए उसका पाठ 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं। खुद को जाने। ठीक है, पाठ 10 जो है ये कविता के रूप में है और फिर उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ पूरा अभ्यास करेंगे। ठीक है, आओ हम सब खुद को जाने, भला बुरा अपना पहचाने। देखो मेरा तन है एक, किंतु इसके अंग अनेक। कि एक हमारा तन, एक शरीर, तन मतलब शरीर एक है और उसके बहुत सारे अंग होते हैं ना, जैसे पैर है, हाथ है, मुंह है, नाक है, ये सब हमारे अंग होते हैं। ठीक है, एक चेहरा और दो हैं कान, सुनते सब कुछ देकर ध्यान। दो आंखें इतनी अनमोल, भले बुरे को देती तोल। ठीक है, जो हमारी दो आंखें होती हैं वो हमारी अनमोल है, क्योंकि उससे ही हमें भली चीज का पता चलता है, बुरी चीज का पता चलता है। ठीक है, मुंह से करते प्यारी बात, नाक सांस लेती दिन रात। दांत चबाते हैं भोजन, ताकत पाता जिससे तन। और जो हमारी नाक है उससे हम सांस लेते हैं दिन और रात, पूरा टाइम 24 घंटे। और जो हमारे दांत है वो भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं और जिससे हमारा जो तन है मतलब शरीर है उसको क्या मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है, जिससे आप सभी काम कर पाते हो। रसना देती उनका साथ, खाकर रोटी दाल और भात। माथा ठोड़ी होंठ और गाल, सिर पर चमके काले बाल। मतलब और क्या होता है, रसना देती उनका साथ, खाकर रोटी दाल और भात। और जो हमारा जीभ है वो हमें क्या करती है, रसना मतलब जीभ जो होती है वो हमारा साथ देती है रोटी खाने में, दाल और भात सब कुछ खाने में। और बाकी जो है हमारी माथा है, हमारा ठोड़ी है, होंठ है। ठीक है, माथा इज फोरहेड, ठोड़ी इज चिन, होंठ जो है आपके लिप्स होते हैं, गाल जो होते हैं वो आपके चीक्स होते हैं। ठीक है, और सिर पर चमके काले बाल, और सिर पर काले बाल चमकते हैं। दो हाथों ने किया कमाल, दो पैरों की सुंदर चाल। और दो हाथ जो है वो कमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हम मुझसे कर पाते हैं। और दो पैरों से हम चल पाते हैं अच्छे से। जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, चमकेगी उनकी तकदीर। और जिनका जो शरीर है वो स्वच्छ होता है, मतलब बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है, उनकी चमकेगी तकदीर। क्योंकि नेचुरली जब आप अपने आप को साफ रखोगे तो सारे काम जो आप करोगे वो आप अच्छे से हो पाएंगे। तो चलिए अब इसके करते हैं अभ्यास। पहले शब्दार्थ करते हैं। वैसे तो शब्द भी दिए हुए हैं, अर्थ भी साथ में दिए हुए हैं, बट मैं पढ़ूंगी एक बारी ताकि आप देख लो कि उसको हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं सारे, ये उनके अर्थ हैं। खुद अपने आप, तन शरीर, अंग शरीर का भाग, ताकत बल, रसना जीभ, स्वच्छ साफ, बहुत अधिक। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न उत्तर कविता से। पाठ ये जो आपका प्रश्न 2 है, क मतलब पहला प्रश्न, कविता में अनमोल अंग किसे कहा गया है। किसे कहा गया अनमोल अंग, आप सबको पता है आंखों को कहा गया है। ठीक है, लेकिन आप ये वाला आंसर लिख लोगे आंखों को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी मतलब सेंटेंस में लिखना है, पूरे वाक्य में आंसर लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कविता में अनमोल अंग आंखों को कहा गया है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। और सिर्फ अगर आंखों को लिख देंगे तब भी बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है, भोजन चबाकर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं। शरीर को ताकत मिलती है, यही होता है ना, जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं तो शरीर को हमारे ताकत मिलती है। तो अगर आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है, तो आप लिख सकते हैं भोजन चबाकर खाने से शरीर को ताकत मिलती है। नहीं तो ये आंसर भी आपका एनफ है। ठीक है, हम सांस किससे लेते हैं। किससे लेते हैं हम सांस, नाक से। ठीक है, तो नाक से अगर आप लिख देंगे तो भी ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये लिखना है हम सांस नाक से लेते हैं, ये पूरा सेंटेंस भी आप एज ए आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपने ये पूरा वाक्य लिखना है सेंटेंस आंसर के लिए, उत्तर के लिए, या फिर इतना लिखना है। वैसे तो 2nd क्लास के बच्चों के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब आगे है प्रश्न 3, आपकी बात। आपकी बात में वैसे तो ये बातचीत में होता है, डिस्कशन होती है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं आपकी बात में क, प्रातः उठकर आप क्या क्या करते हैं। अगर लिख लेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो आप इसको डिस्कस कर लेना घर में मम्मा के साथ, पापा के साथ,
या फिर किसी फ्रेंड के साथ, कजन के साथ, भाई बहन किसी के साथ भी, ठीक है। तो प्रातः उठकर आप क्या क्या करते हैं? प्रातः मतलब होता है सुबह। सुबह उठकर आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, शौच जाते हैं मतलब टॉयलेट जाते हैं, दांत साफ करते हैं तथा स्नान करते हैं। मतलब टॉयलेट जाते हैं, फिर दांत साफ करते हैं मतलब ब्रश करते हैं, तथा मतलब होता है और, ठीक है, मतलब इंग्लिश में जिसको एंड बोलते हैं, तथा स्नान करते हैं मतलब नहाते हैं। यही काम करते हैं ना आप सुबह उठकर सबसे पहले। फिर शरीर के अंगों की साफ सफाई के लिए आप क्या करते हैं? क्या इसके लिए अपने माता पिता की भी सहायता लेते हैं? ठीक है, शरीर के अंगों की सफाई के लिए आप क्या क्या करते हैं? प्रतिदिन साबुन और साफ पानी से स्नान करते हैं। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए तो यही करा जाता है ना। तो वो पूछ रहे थे कि आपके माता पिता की आप सहायता लेते हो? अगर लेते हो तो हाँ लिख देना। हाँ, कभी कभी माता पिता की सहायता लेते हैं, क्योंकि 2nd क्लास के बच्चे हो, नहा तो लेते ही होंगे, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करते होंगे ताकि अच्छे से जो आपको वो सोप वगैरह लगा दें और अच्छे से आपको नहला दें, ठीक है। आगे, आंखें खुली होने पर तो आप सभी चीज़ों को पहचान लेते हैं, परंतु आंखें बंद करने पर आप क्या क्या पहचान सकते हैं? लेकिन जो आंखें जब आपकी बंद है तो आप क्या क्या पहचान पाते हैं? ठीक है, आप सोचिए क्या क्या पहचान सकते हैं। खुशबू, किसी चीज़ की खुशबू आती है तो पता चल जाता है आपको, है ना। बदबू, और पैरों की आहट, अगर किसी के आने की आवाज़ आती है तो, ताली की आवाज़, और बातें, अगर कोई बातें कर रहा है तो वो भी आपको पता चल जाता है, चाहे आपकी आंखें बंद भी हों, ठीक है। तो ये आंसर है। वैसे डिस्कशन में आप जो भी जैसे भी डिस्कस करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो है आपका पार्ट 4, वो ये है पढ़ें, बोलें और लिखें। मतलब आपको इसको पढ़ना है और बोलना है और फिर उसके बाद आपको सेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एक एक बारी मैं रीड कर देती हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। आंखें, मुंह, अंग, अनमोल, सुंदर, शरीर। क्योंकि बेटा कोई भी सब्जेक्ट अगर है ना, उसकी रीडिंग जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छे से नहीं आती है तो आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को रीड ही नहीं कर पाओगे तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? कोई प्रश्न होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आप लेसन को रीड नहीं करोगे, पार्ट को रीड नहीं करोगे, पार्ट की जो आप समझोगे नहीं उसको रीड करके, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिलान करें, 5वां क्वेश्चन है। मतलब मिलान करें कि आपको मैच करना है ठीक से, ठीक है। अब जैसे नाक है तो नाक का क्या हो जाएगा? सूंघना, है ना, नाक सूंघना। कान, कान से आप क्या करते हो? सुनना। आंख से देखना। उसके बाद हो गया आपका पैर, पैर से चलना। और जीभ से चखना, हाथ से काम करना और दांत से चबाना। तो ये हो गया आपका मिलान, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रश्न नंबर 6, रंग भरें। प्रत्येक गुब्बारे, अगर जैसे आपको रीडिंग नहीं करनी आएगी ना तो आप ये भी नहीं रीड कर पाओगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या करना है, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप रीड कर पाओगे तो आपको फटाफट आ जाएगा करना, है ना। तो चलो अभी तो क्लास में तो चलो कोई भी पढ़ के या घर में बता देगा, लेकिन जब एग्जाम्स होंगे, बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे तो कैसे? इसीलिए रीडिंग का जो होता है ना, आपको छोटी क्लासेस में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। रंग भरें। प्रत्येक गुब्बारे में लिखे वर्ण को पहचान कर बताया गया रंग भरें। कहने का मतलब है जो भी वर्ण लिखा हुआ है जिस गुब्बारे के ऊपर, और यहाँ उसके सामने जो भी रंग का नाम लिखा हुआ है वही रंग आपने भरना है, ठीक है। अब जैसे क्ष है तो क्ष में लाल भरना है। देखिए क्ष कहाँ पर है, तो यहाँ पर लाल रंग भर देंगे, यहाँ पे आप लाल रंग भर देना, ठीक है। त्र में आपने हरा रंग भरना है, तो यहाँ पर आप हरा रंग भरेंगे, ठीक है। ज्ञ जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पे आपको पीला रंग भरना है, और श जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आपको नीला रंग भरना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया पार्ट ओवर, फिनिश और समाप्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है ना तो ज़रूर आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपको ना बता दूं, उस आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर मैं और करवाऊं या कोई और चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बता देना, ताकि आपको मैं वीडियो, क्योंकि आपके लिए बनाती हूँ तो जो आपके लिए यूज़फुल होगा वही मैं बनाऊंगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये वाले चैप्टर्स आपके लिए यूज़फुल होंगे तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको अच्छी लगी है वीडियो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, है ना।
और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस जो मैं डालती रहती हूँ। और सब्सक्राइब के बटन को जब प्रेस करोगे तो एक बेल बनी होगी, बेल जब बनी होगी तो उसको प्रेस करोगे तो ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज की एपिसोड यहीं पे एंड, ये वाली वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।